एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखने के बाद आप सभी के दिमाग में काफ़ी सवाल होंगे, जैसे मूवी के एंड में कैप्टन अमेरिका के साथ क्या हुआ, कैसे कैप्टन बुरा हो गया, कैप्टन ने इन्फिनिटी स्टोन्स कैसे लौटाया। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देर किए आइए इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के एंड में हमने देखा कि कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर पास्ट में जाता है। इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने का रीजन क्या है वो हमें मूवी के टाइम ट्रेवल के लॉजिक से पता चलता है। मूवी में हमें बताया गया कि अगर कोई टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है तो उससे पास्ट में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है और उस टाइमलाइन से वापस लौटने पर अल्टरनेट टाइमलाइन गायब हो जाती है। लेकिन अगर उस टाइमलाइन में किसी इन्फिनिटी स्टोन्स को हटा दिया जाए तो वो टाइमलाइन वैसे ही रह जाती है, जिससे समय का बहाव बिगड़ जाता है, जिससे काफ़ी सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। इसलिए सारे एवेंजर्स ने मिलकर ये तय किया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स के काम हो जाने के बाद वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वही रख देंगे जहाँ से वो लाए थे, और ये काम को पूरा करने की जिम्मेदारी कैप्टन साहब ने ली और वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर पास्ट में चला गया। बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि जब एवेंजर्स पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट किए थे तब वो अलग फॉर्म में थे, जैसे स्पेस स्टोन डेसरेक्ट क्यूब में था, माइंड स्टोन सेक्टर में था, रियलिटी स्टोन ईथर के फॉर्म में था। लेकिन कैप्टन ने जब सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लौटाने गया तब वो सब प्रॉपर फॉर्म में थे। तो क्या कैप्टन को स्टोन्स लौटाने में कोई प्रॉब्लम आई? जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब एंशिएंट वन और ब्रूस बैनर बात कर रहे थे तब हमें ये पता चल गया था कि इन्फिनिटी स्टोन को उसके जगह पर रखना जरूरी है। वो किस फॉर्म में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी एक इन्फिनिटी स्टोन है जिसे सही जगह पर रखना बाकी है। क्योंकि जब टोनी और स्कॉट 2012 में डिसरेक्ट क्यूब लेने गए थे तब लोकी ने वहाँ डिसरेक्ट क्यूब चुरा लिया था। कैप्टन अमेरिका ने सोल स्टोन कैसे लौटाया, इस पर भी लोगों का बहुत सवाल है। जब कैप्टन वॉर्मिर प्लेनेट पे गया होगा तब वहाँ उसका रेड स्कल से सामना हुआ होगा, जो कैप्टन का बहुत पुराना दुश्मन है। सोल स्टोन लेने से पहले बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होती है, तो क्या सोल स्टोन लौटाने पर वो वापस मिलती है जिसने वहाँ कुर्बानी दी थी? जिसका जवाब है नहीं। सोल स्टोन के लिए कुर्बानी देने वाला कभी वापस जिंदा नहीं हो सकता। जब कैप्टन ने उन सभी स्टोन्स को उनकी जगह पर रख दिया तब वो 1949 में गया और वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड पेगी के साथ शादी कर लिया और 73 साल तक अपनी जिंदगी गुजारी। क्योंकि कैप्टन जब वापस लौटा तो उसका उम्र 112 साल था। मूवी के राइटर के हिसाब से कैप्टन जब 1949 में गया तो वो किसी और टाइमलाइन में नहीं बल्कि मेन टाइमलाइन में ही था। इस थ्योरी के हिसाब से पेगी कार्टर का जो हस्बैंड था, जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया था, और वो कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स ही था, जो कि सबसे छुप के पेगी के साथ रह रहा था। ऊपर से फैंस ने पेगी कार्टर के फ्यूनरल में एक आदमी को नोटिस किया था। फैंस का कहना है कि यह आदमी पेगी का हस्बैंड यानी कि बूढ़ा स्टीव रॉजर्स है। हालांकि मूवी के डायरेक्टर ने यह साफ साफ कहा कि कैप्टन अल्टरनेट टाइमलाइन में था, और यह बात मूवी में दिखाए गए टाइम ट्रेवल के हिसाब से सही भी है। मतलब उस अल्टरनेट टाइमलाइन में एक कैप्टन अमेरिका बर्फ में जमा हुआ था और एक कैप्टन अमेरिका पेगी के साथ रह रहा था। उस टाइमलाइन के सभी इवेंट्स इस टाइमलाइन के बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि वहाँ भविष्य से लौटा हुआ स्टीव रॉजर्स मौजूद है, जो कि जानता है कि शील्ड के पीछे हाइड्रा का हाथ है और वो जानता है कि थेनोस के इरादे क्या है। ऐसे ही और भी बातें उसे पहले ही से ही पता है, इसलिए वो काफी सारी मुसीबतें पहले से ही टाल सकता है। कैप्टन उस अल्टरनेट टाइमलाइन से वापस तब लौटा जब मेन टाइमलाइन का कैप्टन यहाँ से जा चुका था, और कैप्टन के वापस आते ही वो टाइमलाइन गायब हो गई, क्योंकि वहाँ पे किसी भी इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। समय को बिना नुकसान पहुँचाए ही वो अपना मनचाहे जिंदगी गुजार ली। अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि कैप्टन बूढ़ा कैसे हो गया, जबकि वो तो सुपर सोल्जर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुपर सीरम से कैप्टन को ताकत मिली थी, उससे वो अमर नहीं हुआ था। पर हाँ, उसी सीरम की वजह से 70 साल बर्फ में जमे रहने पर भी कैप्टन जिंदा था। मूवी के एंड में वो सैम विल्सन को अपना शील्ड दे देता है, लेकिन मूवी में हमने देखा था थेनोस ने कैप्टन की शील्ड को तोड़ दी थी। तो शील्ड आई कहाँ से? अगर ये शील्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये शील्ड कैप्टन का नहीं है, बल्कि ये एक नई शील्ड है। कैप्टन ने शायद ये नई शील्ड वाकांडा से बनवाई है। सैम को ये शील्ड देकर कैप्टन अपनी जिम्मेदारी उसे दे देता है। सैम हमें अब कैप्टन अमेरिका के रूप में नजर आएगा। तो यही थी एवेंजर्स एंड गेम मूवी के कुछ सवालों के जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।